हिंदी भाषा की विकास यात्रा। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों के मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषा का विकास अलग अलग पद्धति पर हुआ है। आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को प्रायः 3 चरणों में व्यक्त किया जाता है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, इसका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके अंतर्गत 2 स्थितियाँ शामिल हैं: वैदिक संस्कृत 2000 से 1000 ईसा पूर्व तथा लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, इनका काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण मिलते हैं: पाली 500 ईसा पूर्व से पहली सन के आरंभ तक, प्राकृत ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश तथा अवभट्ट 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा, इनका समय लगभग 1100 ईस्वी से अभी तक माना जाता है। इसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएं शामिल हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिंदी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। अतः हिंदी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्य भाषाओं से प्रारंभ करना उचित प्रतीत होता है। हिंदी का उद्भव कब हुआ, इस पर भाषा वैज्ञानिकों में गंभीर मतभेद है। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए, तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिंदी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवभट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिए और हिंदी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिंदी से मानी जानी चाहिए। वर्तमान भाषा विज्ञान में समानतः पुरानी हिंदी से ही हिंदी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ यह है कि हिंदी का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी में हो गया था, किंतु यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अब से आज तक की विकास यात्रा कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिंदी के विकास को भी 3 चरणों में बांटा जाता है: प्राचीन हिंदी 1100 से 1350 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1350 से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। प्राचीन हिंदी पुरानी हिंदी तथा प्रारंभिक हिंदी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। इस काल में हिंदी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिंदी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्व पीठिका जरूर दिखाई देती है। इस काल में हिंदी भाषा प्रारंभ के केंचुल को धीरे धीरे छोड़कर हिंदी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी। मध्यकालीन हिंदी उस समय की भाषा है जब पहली बार हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी थी। इस काल में व्यवहारिक स्तर पर यद्यपि हिंदी की सभी वर्तमान बोलियां विकसित हो चुकी थी, किंतु साहित्यिक स्तर पर ब्रज भाषा और अवधि के विकास की चरम स्थितियों को उपलब्ध किया। इस युग में खड़ी बोली साहित्य के केंद्र में तो नहीं आ सकी, किंतु जब वह साहित्यिक कृतियों में किसी न किसी रूप में प्रायः व्यक्त हो रही थी। आधुनिक हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। इस काल में हिंदी के स्वरूप में पहले से सभी कालों की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ परिवर्तन होने शुरू हुए। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। आज़ादी मिलने के बाद इसे कुछ सीमाओं के साथ राजभाषा का पद मिला। फिर भारत सरकार के सहयोग से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मानकीकृत बनाने के प्रयास किए गए तथा पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास जैसे कंप्यूटरीकृत आदि के संदर्भ में हिंदी को विकसित करने का प्रयास किए गए हैं। धन्यवाद।